नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू बी फिट विद योगा। इस वीडियो में मैं आज आपको 5 योगा पोज बताऊंगी जो डायबिटीज़ को कम करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डायबिटीज़ होती क्या है। डायबिटीज़ एक डिजीज़ है जो हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल को हाई करती है। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ब्लड में जब ग्लूकोज या शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो वही डायबिटीज़ होती है। अगर हम आज इस प्रेजेंट टाइम पे देखें तो पूरे ही वर्ल्ड में डायबिटीज़ एक बहुत कॉमन डिजीज़ बन चुकी है जिससे बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। डायबिटीज़ को शुगर के नाम से भी जाना जाता है। डायबिटीज़ के 2 टाइप होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जेनेटिकली होती है। इसका मतलब होता है कि अगर हमारी फैमिली में किसी भी मेंबर को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो पॉसिबिलिटी होती है कि हमें भी डायबिटीज़ हो सकती है या हमारे आने वाली पीढ़ी में किसी भी मेंबर को डायबिटीज़ हो सकती है। ये टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। और टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ हमारे ही गलत आदतों की वजह से, गलत लाइफस्टाइल की वजह से, खान पान के तरीके की वजह से होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ के और भी बहुत सारे कॉज होते हैं, जैसे जो लोग अल्कोहल लेते हैं या फिर जो स्मोकिंग करते हैं, इस वजह से भी टाइप 2 डायबिटीज़ होती हैं। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें इंसुलिन के शॉट्स लेने पड़ते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में पैनक्रियाज के थ्रू प्रोड्यूस होता है। तो इंसुलिन हमारे शरीर में ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हमारी पूरे ही शरीर को एनर्जी देता है। तो जब डायबिटीज़ में हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है तो इस वजह से हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाता है और हम डायबिटीज़ या शुगर के पेशेंट बन जाते हैं। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम दवाइयाँ लेने के साथ साथ हम योगा भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम एक्टिव लाइफस्टाइल को अपना सकते हैं। अपने खान पान में बदलाव करके हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डायबिटीज़ को कम करने के लिए 5 योगा पोज करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आसन इज अर्ध मतस्येंद्र आसन। सिट इन दंडासन। दोनों पैरों को सामने सीधा करें। नाउ बेंड योर लेफ्ट नी एंड प्लेस योर लेफ्ट फुट बिसाइड योर राइट आउटर थाई। इनहेल, लिफ्ट योर राइट हैंड अप। एज यू एक्सहेल, tuck your right armpit on your left knee and grab your left foot and place your left palm behind your hip and look over the left shoulder. अगर लेफ़्ट फुट को पकड़ने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप धीरे से अपने शोल्डर को एडजस्ट करके अपने हाथ को ऊपर उठा सकते हैं लाइक दिस। ये आसन डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। इस आसन से हमारे पैनक्रियाज एक्टिव होते हैं और इंसुलिन रिलीज़ करते हैं जिससे हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल में रहता है। इस पोज को कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करें। नाउ लुक फ्रंट साइड एंड रेज योर बोथ आर्म्स अप। रिलीज योर हैंड्स डाउन एंड टेक योर लेफ्ट लेग बैक एंड रिलीज योर लेफ्ट लेग। नाउ चेंज द साइड। बेंड योर राइट लेग एंड प्लेस द फुट beside your left outer thigh. Raise your left arm up and tuck your armpit on the knee and grab your foot and place your right palm behind your hip and twist your core. ये आसन डाइजेस्टिव सिस्टम के रोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। इस आसन में हो रही ट्विस्टिंग से हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को जेंटल मसाज मिलती है जिससे वे हेल्दी रहते हैं और अपना कार्य अच्छे से करते हैं। इस आसन से मोटापा भी कम होता है और हमारी स्पाइन भी फ्लेक्सिबल बनती है। नाउ टेक योर राइट लेग बैक एंड रिलीज। नाउ द सेकंड पोज इज मंडूकासन। सिट इन वज्रासन, knees together, heels away from each other and your big toes touching each other, and sit on the inner heel of your feet, spine straight. Now take your hands front side and make fist with your palms and place your fist beside your navel. Take a deep breath in. As you exhale, bend forward halfway, hold there and press your core region. इस पोज को 30 से 60 सेकंड्स तक होल्ड करें और अपने पेट के एरिया पर प्रेशर बनाएं।
इस आसन से पैनक्रियाज एक्टिवेट होती हैं और ये आसन डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और साथ में ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। नाउ रिलीज योर लेग्स। द थर्ड आसन इज गोमुखासन। स्ट्रेट योर legs front side. Bend your right leg and place your right foot beside your left outer thigh. And then bend your left leg, adjust your legs and place your feet beside your hips. Try to bring your both knees in one line. Now lift your left hand up. Bend your elbow and place your palm on your back. And then take your right hand from the downside and interlock your fingers. अपने फिंगर्स को अच्छे से इंटरलॉक करें and hold this pose for 30 to 60 seconds. Open your armpit region and feel the stretch on your shoulders. ये आसन आपके स्पाइन को और एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और ये डायबिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। Slowly release the interlock and raise your arms up and then release your hands down. Release your legs front side and do this from the other side. Now bend your left knee and place the foot beside your right outer thigh and then bend your right knee. Adjust your legs well and then raise your left arm up. Place your palm on your back. Now take your left arm from the downside and interlock your finger. ये आसन हाई बीपी के पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है और इस आसन को करने से हमारा स्ट्रेस रिलीफ होता है जिससे हमारा मन शांत होता है। इस आसन को 4 से 6 बार कर सकते हैं। Now raise your arms up, release your hands down and then release your legs. Now the fourth pose is Saudarakarsan Asan. For this asan, lie down on your back. Now bend your right leg at knee. Take your right leg closer to your abdomen and then twist your body and drop your right leg to the left side. Open your right hand on the shoulder level and look to your right palm. And press your right knee down from your left palm. Try to touch your right knee on the ground if possible and hold this pose for 30 to 60 seconds. Try to rest your both shoulders on the ground and twist your core region. Now take your right leg back to the center and then release your right leg down and change the side. Bend your left leg, take your knee closer to your abdomen and twist your body. Drop your left leg to the right side and twist your core, twist your spine. ये आसन स्पाइन को और एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेच करता है जिससे हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है और साथ में ये आसन डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये आसन स्पाइन की स्टिफनेस और पेन को भी दूर करता है। Now slowly take your leg back to the center and then release your left leg down. Now the last asan is Viparit Karni Asan. First find a wall and go closer to it. Now take your legs up on the wall. Adjust your body and touch your hips on the wall. Straight your legs. Now take your hands up over the head and interlock your elbows. This is a restorative pose and it helps to calm our mind. You can hold this pose for 2 to 3 minutes. ये एक इन्वर्जन पोज है। इसको करने से हमारे टॉर्सो में ब्लड सर्कुलेशन और अच्छे से होता है
और ये हमारे स्ट्रेस को कम करके हमारे माइंड को शांत करता है। नाउ बेंड योर नीज एंड स्लोली स्लाइड बैक एंड लीव द वॉल एंड कम बैक। इन आसनों के अलावा ऐसे और भी कई सारे आसन हैं जिनको प्रैक्टिस करने से डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे धनुरासन, बालासन, शवासन, पश्चिमोत्तानासन और भी ऐसे कई सारे आसन हैं जिनको करके हम डायबिटीज़ को क्योर कर सकते हैं। होप दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बी फिट विद योगा। कीप प्रैक्टिस योगा डेली, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू, नमस्ते।